अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि परिज़ा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो इसीलिए हमारी इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके। और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख लीजिएगा, मैं भी उनसे कभी बात नहीं करूं। नहीं बात करनी तो ना करो, मगर मेरा स्कल्पचर बनाने का वादा तो पूरा करो। दोस्तों, परिजात का दोस्त नासाज इसे मशवरा देगा कि जैसे ही एनी ने तुम्हारा खूबसूरत मुजस्समा बनाया है, अब तुम भी वैसे ही हो जाओ। पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता, तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा लो ताकि जब एनी की आंखों का ऑपरेशन हो और वो देखने के काबिल हो तो वो आपका चेहरा देखकर कहीं आपको ठुकरा ना दे, जैसे आज तक सब लोग ठुकराते आए हैं। ये बात परिजात भी सोचता है और प्लास्टिक सर्जरी करवाने का सोचता है, मगर तब एनी का कजन जो इसे पसंद करता है वो वापस आ जाता है। अब अदनान के वापस आने के बाद परिजात अपनी सर्जरी करवाने का फैसला भी तर्क कर देगा। परिजात एनी के कजन डॉक्टर अदनान को मरवा कर अपना रास्ता साफ करने का फैसला कर लेगा। होगा कुछ यूं कि एनी परिजात से कहती है कि इसने अमेरिका इलाज के लिए जाने से पहले अपने मुजस्समों की नुमाइश रखी है और आप जरूर आना। परिजात अकबर को पहले ही सारी बातें बता चुका होता है कि मौका मिलते ही अदनान को मार देना। परिजात नुमाइश में जाता है तो वहां डॉक्टर अदनान परिजात से कहता है कि आपको पता है कि एनी आज तक खुश क्यों है? इसलिए कि वो कहती है कि आंखें ठीक होने के बाद वो हमारे बचपन के स्कूल, गली, मोहल्ले में अपनी यादें ताजा करने जाएगी। एनी भी स्टेज पर जाकर परिजात की बहुत तारीफें करती है। फिर परिजात का ज़मीर इसे अंदर से झंझोड़ता है कि तुम में खुद गर्ज इंसान हो और अपने हाथों से अपनी चाहत की खुशियों का गला घोंटने जा रहे हो। तकरीब खत्म होने के बाद परिजात अपने इर्द गिर्द डॉक्टर अदनान को देखता है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। वो एनी से पूछता है तो एनी कहती है कि वो कह रहा था कि कोई सरप्राइज देगा। परिजात के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन अकबर को देखता है तो अकबर भी गायब होता है। परिजात अकबर को इस वक्त कॉल करता है जब अकबर अदनान पर गोली चलाने ही वाला था। परिजात अकबर को मना कर देता है। दोस्तों, ये सब कुछ देखेंगे आप आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन इससे पहले आप ये भी जान लीजिए एनी के आर्ट गैलरी से वापसी पर परिजात अकबर को लुबना के ऑफिस जाने को कहता है। अकबर सिक्योरिटी हालात की वजह से थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन परिजात फिर भी जाने को कहता है। परिजात लुबना के ऑफिस जब पहुंचता है तो लुबना परेशान दिखाई देती है। पास मौजूद उस्ताद बनी खान और इसकी बेटी फिल्म के लिखे गीत जब परिजात को सुनाते हैं तो परिजात को शायरी अजीब सी लगती है, जिस पर लुबना परिजात से कहती है कि आप ये गाने खुद क्यों नहीं लिख लेते। परिजात कहता है कि मैंने तो अब लिखना छोड़ दिया। सुंबल परिजात को बताती है कि हमारे मोहल्ले में एक शायर रहता है जिसका नाम नासाज है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी शायरी जरूर पसंद आएगी। परिजात अपने जिगरी दोस्त नासाज का नाम सुनकर वहां जाने को कहता है। सुंबल परिजात और लुबना को गाँव में कच्चे से मकान में ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो मकान में दाखिल होते हैं तो सामने परिजात का जिगरी दोस्त नासाज होता है जो कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में मौजूद होता है। दोस्तों, इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। दोस्तों, इस ड्रामे में हमें नेक्स्ट कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।